पश्तो वाले तो नहीं है इधर, अरे पश्तो वाले हाथ खड़ा करो फिर। मेरे सवाल का जवाब दो कि मौसीकी पेशावर जाकर क्यों मर गई। अच्छा देखें भाई, ये देखो ये सही बात की उन्होंने। बात ये है कि अल्लाह की शान कि मेरे वाले साहब भी जहांगीर के रहने वाले हैं, पठान हैं, तो और मेरी वालदा जो हैं वो दिल्ली की रहने वाली मुगलानी थी। तो अजीब कॉम्बिनेशन था ये। हाँ जी, हमारे अब्बा को बात बात पर गुस्सा आता था, हमारी वालदा एक इंतहाई नफीस खातून थी। हाँ जी, तो ये दोनों मिक्स हमने देखा, ये दोनों एक अजीब हमने मिक्स देखा। तो इसलिए भाई अगर कोई पठानों के बारे में कोई कुछ बोल सकता है तो मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। हाँ जी, ये तो देखो यार, ये तो इस दिन की बरकत है। देखो यहाँ कौन कौन बैठा है। हाँ जी, हमने दीन छोड़ा तो एक दूसरे की गर्दनें पकड़ ली, दीन पर आए तो एक दूसरे की जानों के मुहाफिज बन गए। हाँ जी, मस्जिद देखो यार, वाह क्या बात है। अच्छा चलो 2 अशार आपको सुना देता हूँ, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं, फिर अमजद भाई को बुलाते हैं। पहले मैं आपको अमजद भाई का ज़रा बताऊँ। अल्लाह ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी और पाकिस्तान में बड़ा नाम दिया, और उन्होंने माशाल्लाह से गाने की लाइन में बड़ा नाम कमाया है। जब पाकिस्तान से जिन साथियों का ताल्लुक़ है इनको बहुत अच्छी तरह पहचानते भी। फिर इसी तरीके से किसी अल्लाह वाले ने इनको देख लिया, इनको भी पकड़ लिया, अपने करीब कर दिया, और वो थे जनाब मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू। तो हज़रत मुफ्ती साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े आदमी हैं। वो बस इन्होंने उनके साथ उठना बैठना शुरू किया तो इतनी गुनाह की ज़िंदगी भी छूट गई, अल्लाह ने छुड़वा दिया। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्त, मुसलमान जो है ना, मुसलमान उफ बड़ा कीमती है। किसी मुसलमान को बेकीमत ना समझो। हाँ, सिर्फ जैसे कोई भी मोबाइल जब उसको चार्जर लगाओगे वो फुल हो जाएगा, सारा दिन तुम्हारा काम देगा। हाँ जी, और महंगे से महंगे मोबाइल को चार्ज नहीं लगाओगे तो वो अगले दिन बेकार हो जाएगा। तुम्हारा ये आईफोन 0 हो जाएगा अगर इसको चार्ज नहीं लगेगा तो। और 20 पाउंड 10 पाउंड के, हाँ जी, 3 पाउंड के 2 पाउंड के मोबाइल को भी रोज चार्जर लगेगा तो ये नफा देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा चार्जर क्या है? इंसानों का चार्जर क्या है? दावत। इंसानों का चार्जर क्या है? दावत अल्लाह से लेना है, सियासत लोगों से लेना है। इसलिए सियासी लोग हर वक्त जलील होते हैं। सियासतदान बेचारा शरीफ भी होगा, वो लाइन ऐसी हो जलील ही होगा, उसके नसीब में जिल्लत लिखी है। और दाई दावत देने वाला, हाँ जी, वो किसी भी लाइन का क्यों ना हो, जी, जब वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। ठीक है, तो दावत अल्लाह से लेना है और सियासत लोगों से लेना है। और लोगों को देना पसंद नहीं है, लोगों को लेना पसंद है। लोगों को क्या पसंद है? लेना। इसलिए तो ये बेचारे सियासी लोग आपको हर वक्त जलील करते रहते हैं। क्यों? ये मांगते हैं आके हमसे, इनका मांगने का मिजाज बन जाता है। हाँ जी, हाजी साहब के घर पे कोई आए, हाँ जी, हाजी साहब मेरे बड़े, तो मैं की मिसाल दे रहा हूँ, हाजी साहब रास्ते में, हाँ जी, तुम्हारे कहने पर नाम सुना रहा हूँ इसलिए तुम्हारी मिसाल भी दूंगा। अब हाजी साहब के घर पे कोई आ जाए, हाँ जी, तो बेटा आया भागा जी, अब्बा जान वो आदमी बाहर खड़ा रहा, वो कह रहा है आपने उसके 200 पाउंड देने। तुमने क्या बोला? मैं अंदर हूँ, तो कहाँ हूँ? मैं जी, मैं को झूठ तो बोलना नहीं था। मैंने कहा आप अंदर मौजूद हैं। क्या तुम्हारी ऐसी काम सुना, पूछते ना कुछ, है जी। और यही बेटा आकर कहे अब जी आदमी बाहर खड़ा रहे, क्या क्या कह रहे हैं वो जी? उसने आपके 200 पाउंड देने। किधर है वो? बाहर खड़ा, अबे भाग रहा, लेकर आओ उसको अंदर। क्या यार, बेवकूफ बच्चे हैं बिल्कुल यार। इंसानी मिजाज है, लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दाई, दीन की दावत देने वाले, ये उलमा हमारे, ये देने वाले हैं, इसलिए तो हमें अच्छे लगते हैं। ये हर वक्त हमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, इनसे हमें हर वक्त कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। हाँ, अंबिया क्यों कायनात के बेहतरीन लोग हैं, उनसे हमें मिल रहा है जी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली शर्त उनके लिए ये रखी, तुमने लोगों से कुछ नहीं लेना। ये दाई के लिए सबसे जरूरी चीज है, हम लोगों से कुछ नहीं लेना। हाँ जी, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शकूरा, ना जज़ा चाहिए ना हमें शुक्र चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस। हाँ, इसलिए इनको हम पसंद करते हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हम सबको देने वाला बनाए। ठीक है, तो अल्लाह ने इनकी जिंदगी बदल दी और आज ये सारे के सारे आलम में जाते हैं, फिरते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। और वही आवाज़ जो एक ज़माने में मजमे को गुनाह की तरफ बुलाती थी, आज वही आवाज़ लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ती है। कैसी खुशकिस्मती। तो अल्लाह ने जो जो नेमत आपको दी है उस नेमत को इस्तेमाल करो लोगों से अल्लाह से जोड़ने के लिए, अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो ये 2 अशार हैं पश्तो के। ठीक है जी, नहीं ये देखो यार, ये अल्लाह का वली बैठा है। अब मुझे नजर आया आखिर के अंदर बिल्कुल, वो देखो कोई है
हमारे कारी साहब नवानी साहब भाई देखो अल्लाह ने इसको भी आवाज़ दी, आवाज़ का क्या सही इस्तेमाल कर रहा है, वाह। सारा का सारा आलम इसका गर्विदा है। हाँ जी, और तो कुछ नहीं, मुझे किसी दिन लगता है कि शेख सुदेश से पिटेगा ये क्योंकि जब ये पढ़ता है, अल्लाह मस्जिद में बैठे में झूठ तो बोल नहीं सकते, ये जब पढ़ता है शेख सुदेश की तरह तो वल्लाह वल्लाह उनसे भी अच्छा पढ़ता है। हाँ जी, देखो यार अल्लाह की क्या वो नेमत का क्या सही इस्तेमाल है, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे भाई। हमारे दोस्त बहुत, मौलाना का बड़ा एहसान है भाई, हमारे दोस्तों में से हमसे प्यार करते हैं और हम भी इससे दिलो जान से प्यार करते हैं। आओ जी भाई। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम का लड़कपन है, थोड़े टाइम का बचपन है, फिर थोड़े से टाइम की जवानी है, बहुत थोड़े टाइम का बुढ़ापा है। और अगर बाद में जिंदा रहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आदमी अपनी लड़कपन में आता है 14-15 साल की उम्र में, ठीक है, 14-15 साल 16 साल की उम्र में आदमी को थोड़ा सा होश आता है कि यार मैं एक दुनिया में रहता हूँ, डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे होता है उसको। उसके बाद 18-19 साल की उम्र में उसको एहसास होता है कि भाई अल्लाह ने मुझे स्ट्रेंथ दी है एंड आई नीड टू डू समथिंग इन लाइफ। उस वक्त तक इंसान की जिंदगी के 18-19 साल गुजर चुके होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 20-21 साल की उम्र में वो पढ़ना लिखना शुरू करता है, करते 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 23-24 साल की उम्र में पहुंच जाता है, फिर उसके पास होता कुछ भी नहीं और उसने अपनी लाइफ में सेटल होना होता है। आप यकीन करो, बाय द टाइम वो 24-25 साल की उम्र में पहुंचता है, वो अपनी जिंदगी की जवानी के साथ 6-7 साल गुजार चुका होता है। उसने कुछ अचीव नहीं किया होता, ठीक है। उसके पास दुनिया की लाइन की कोई चीज नहीं होती, जिसके साथ वो अय्याशी वो भी इसी उसमें होता है। फिर उसकी शादी का टाइम आता है, शादी के बाद, शादी से पहले वो ये समझता है कि मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, शादी हो जाने के बाद उसको एहसास होता है कि मेरी जिम्मेदारियां तो अब शुरू हुई है मेरे। क्यों? अब उसने अपने घर को देखा है, आने वाले वक्तों में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको औलाद देते हैं, अब औलाद की जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई मैंने एक एग्जाम्पल बनना है, ये मेरा बच्चा है, बच्चा बिल्कुल शुरू से ही हर चीज को ग्रास्प करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जब पैदा होता है, पैदा होते ही हर चीज ग्रास्प कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि छोटा सा बच्चा अभी होश में नहीं है, 3, 4, 5, 6, 8 दिन का है, लेकिन अपनी माँ की खुद को पहचानता है, किसी और गोद में आते नहीं रोना शुरू कर देगा। तो अब बच्चों के लिए मैंने एक जिम्मेदार एक एग्जाम्पल बनना है। अभी उसकी उम्र चल रही है, बाय द टाइम वो 40 ईयर्स को पहुंचता है, 33 ईयर्स की एज के अंदर वो अपनी जवानी की पीक पर पहुंचता है। अल्लाह के नबी के इरशाद के मुताबिक जन्नती 33 साल का होगा। क्यों? जवानी अपनी पीक पर पहुंचती है। पीक का मतलब क्या होता है कि अभी 10 से ऊपर नहीं जाना है। अब अगर दूसरी साइड पे जाओगे तो यहाँ से उतराई है, तो देखो 33 इयर्स की एज में जवानी की पीक पर पहुंच जाता है। अभी शादी हुई थी 24-25 साल के हुए थे, 7-8 साल गुजरे तो जवानी की पीक पर पहुंच गया, ठीक है। और अभी मेहनत ही कर रहा है, अभी उसके पास अभी उसको होश नहीं आया, अभी वो कह रहा है मैंने इस तरह करना है, नहीं करना है, मैंने इस तरह करना है। यहाँ तक कि अब यहाँ से जो अगली जिंदगी गुजर रही है ना, वो उतराई की तरफ गुजर रही है, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ठीक है। करते करते जैसे ही 40 साल का होता है तो बुढ़ापे की सीढ़ी पर पहला कदम रख देता है। 40 साल, दैट्स इट। अब 40 साल बच्चों ऐसे गुजरते हैं, बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रख देता है। अब अगर 40 साल के बाद अल्लाह ने मजीद 40 साल की जिंदगी दी है तो वो सब बुढ़ापे की जिंदगी है, अब जवानी वापस नहीं आएगी। अगर 120 साल की जिंदा रहेगा तो अब बुढ़ापे की तरफ जाएगी, जवानी वापस नहीं। तो ये कैसी अजीब जिंदगी है कि जब मैं जवान था तो उस वक्त मेरे पास माल नहीं था, जब जवानी मेरी खत्म हुई तो तब मेरे पास माल आया, और जब माल वाफिर मिकदार में आया, औलाद बढ़ गई, तो मैं बुढ़ापे की पूरी क्रॉस कर गया। क्योंकि जब इंसान 40 साल का होता है उस वक्त हदीस में आता है कि अल्लाह पाक जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।